हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें हाथ पैर कांपते हैं। तो आप देखिए इस इमेज में कि इस तरीके से आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपन होने लगता है। तो हर वक्त हाथ कांपते रहते हैं और पैर सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। तो आप जहाँ भी खड़े हो या फिर बैठे हो तो पैर ज़मीन पर सही तरीके से लोग नहीं रख पाते हैं, या फिर ग्लास पकड़ने में परेशानी हो रही है और लिखने में परेशानी हो रही है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम ट्रीमर कहते हैं। तो ट्रीमर को हाथ पैर कांपना और शरीर में कंपन होना भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं इस बीमारी के बारे में। तो इस बीमारी के बारे में आज हमें क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ट्रीमर को हम क्या कहते हैं? हाथ पैर कांपना और शरीर में कंपन फील होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि ट्रीमर, ये जो ट्रेमर है वो एक मेडिकल कंडीशन है। तो मेडिकल टर्म में उसे ट्रेमर कहा जाता है और बेसिकली हम उसे हाथ पैर कांपना कह सकते हैं। तो ये जो है वो इनवॉल्यूंटरी नेचर है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। देन शेकिंग हैपन, हाथ पैर जो है वो शेक होने लगते हैं, कंपन होने लगता है। देन उसके बाद जो हमारे जो न्यूरॉन्स है उसके रिलेटेड ये डिसऑर्डर्स रहता है, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से ये जो है वो ट्रिगर होता है। देन ऑटोमेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन वो पॉसिबल रहता है, यानी कि ये जो ट्रेमर हो रहा है लोगों को वो किसके कारण हो रहा है? तो ऑटोमेटिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल से ट्रिमर की बीमारी आपको हो सकती है। तो चलिए आप उसके कॉजेस के बारे में सीखते हैं, यानी कि किस कारण से हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो सबसे पहला जो कोज है वो है जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आपके जेनेटिक्स में या फिर आपके जो हॉर्मोन्स है उसमें आपको ये बीमारी आती है तो आपके हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं, आपको ट्रिमर की डिसऑर्डर और बीमारी हो सकती है। देन उसके बाद जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से इंटर कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो ये भी इसका एक कारण रहता है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि MS। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है वो हेल्दी न्यूरॉन है और यहाँ पे है ये MS से अफेक्टेड न्यूरॉन। तो MS में क्या होता है, यहाँ पे ये जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट क्या है वो डैमेज हो गई है। उसके कारण जो माइलिन फाइबर्स है वो एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में कंपन होने लगती है। उसके बाद एक और डिजीज़ है पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ में ये एक सिम्टम रहता है ट्रेमर। तो पार्किंसन डिजीज अगर किसी को है तो उसे भी ट्रेमर की बीमारी हो सकती है। देन उसके बाद जो स्ट्रोक एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, अगर किसी को ब्रेन में ब्लॉकेज हो गया है तो आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाएगा, या फिर ब्लड वेसल्स ब्रेन में रप्चर्ड हो गई है, टूट गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से रप्चर हो जाती है। तो ब्रेन स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक ब्रेन अगर किसी की इंजरी है तो उसे भी ट्रिमर हो सकता है। देन मर्क्यूरी पॉइजनिंग, तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग से भी आपको ट्रिमर की बीमारी हो सकती है। उसके बाद जो है वो एंजाइटी और पैनिक अटैक। तो अगर किसी को एंजाइटी है, भूलने की बीमारी है, तो या फिर उसे पैनिक अटैक आते हैं तो उसे भी ट्रम्बलिंग यानी कि हार्ट पैर काटना और ट्रेमर हम उसे कह सकते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है जैसे कि ट्रम्बलिंग, डिजीनेस, हाइपरटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग एंड रैपिड हार्ट बीट, तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो उसको कॉमनली रह सकते हैं। उसके बाद अगर किसी की एज ओल्ड है तो ओल्डर एज में भी ये बीमारी हो सकती है। और बेसिकली ये जो हाथ पैर कांपना है वो नॉर्मली हो सकता है।
तो अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पे कवर करते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो उसके रिलेटेड कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज, इन उसकी दवाइयाँ, तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो हम कवर करते हैं। तो अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी ऐप से वो भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो गूगल पे, एंड अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो एप्पल स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे एक दूसरा भी है, तो इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि किसी को ट्रीमर हुआ है तो उसके लक्षण क्या रहेंगे। तो शेकनेस इन हैंड, हाथ कांपने लगते हैं। देन अनेबल टू होल्ड थिंग्स, अगर आप कुछ चीज़ पकड़ना चाहते हैं तो उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फिंगर्स है, तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से फिंगर्स जो है वो शेक होने लगती है, हिलने लगती है, पैर कांपने लगते हैं। देन आप ग्लास जो है वो इजीली होल्ड नहीं कर पाते हो। उसके बाद आपका जो वॉइस है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकी वॉइस आता है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल से कहीं अलग होती है। उसके बाद जो है वो डिफ़िकल्टी राइटिंग इन ड्राइंग, अगर किसी को इस मोशन में सर्कल बनाना है तो जिसको ट्रिमर हुआ है, जिसका हाथ पैर कांपता है, तो वो प्रॉपर तरीके से और इजीली वे से सर्कल नहीं बना पाएगा और इस तरीके से वो इमेज जो है वो बन जाती है। देन उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम होल्डिंग यूटेंसिल्स, अगर आप ये जो सारे आपको दिख रहे हैं इमेजेस में, तो अगर आपको इसको होल्ड करना है, इसको पकड़ना है, तो आपको ये सारे बर्तन पकड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आपको हमारा वो कोर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी ऐप की लिंक से हमारे जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ डायग्नोसिस के बारे में सीखे। सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो है मेडिकल हिस्ट्री। तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है, उसे कौन सा डिजीज़ है, पार्किंसन है, ट्रीमर है, एंजाइटी है, कौन सा डिजीज़ है जिसके कारण हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, MRI होता है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, कि क्यों हाथ पैर कांपते हैं, कितने रेशियो में कांपते हैं। उसके बाद हैमर से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। देन ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। उसके बाद जो है राइटिंग और ड्राइंग टेस्ट। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका जो सर्कल बनाने में कंट्रोल रहता है वो रह जाता है। अगर किसी इंसान को ट्रेमर है तो उसे स्पाइरल ड्राइंग में प्रॉब्लम हो सकती है और इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है। तो ये भी एक डायग्नोसिस है जिससे कि आपको ट्रिमर की बीमारी पकड़ में आ सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए और आपको भी यही बीमारी हुई है तो उसके लिए भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बीमारी डिस्कस कर सकते हो। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट एक्सपर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, तो एक्सपर्ट के मुताबिक ही इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो इसके ट्रीटमेंट में आते हैं फिजिकल थेरापी यानी कि PT, स्पीच लैंग्वेज टेस्ट यानी कि ST, ऑक्यूपेशनल थेरापी यानी कि OT। तो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग PT, ST एंड OT की आपको जांच करवानी है। देन उसके बाद डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी ऑप्शन, देन मेडिकल ऑप्शंस रहते हैं। तो चलिए मेडिकल ऑप्शन के बारे में आगे सीखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊं तो हमारा एक प्रिंटेड बुक अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे डिजीजेस और हमारे जो वीडियोस लेक्चर है वो अच्छे लगते हैं और आपको डीप में स्टडी करना है तो आप हमारी ये जो बुक है वो परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब मेडिकल ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो है प्रोप्रानोल टैबलेट। तो प्रोप्रानोल टैबलेट का जो डोज रहता है वो 40 से लेके 80 mg, मैक्सिमम 160 mg ले सकते हैं। तो दिन में 2 बार या फिर 3 बार 4 बार आप ले सकते हैं। उसके बाद जो प्राइमाडोन टैबलेट USP के अकॉर्डिंग बनाई जाती है तो इसका जो डोज है वो 100 mg से 200 mg दिन में 2 बार रहता है। अल्प्राजोलम 0.25 से लेके 1 mg
दिन में 3 बार लेना है। देन क्लोनाज़ेपाम अगर कोई ले रहा है तो क्लोनाज़ेपाम का डोज रहेगा 0.5 से लेके 5 mg दिन में 3 बार। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है मिर्टाज़ापिन। तो ये जो डोज है, ये जो ड्रग है, ये जो टैबलेट है, उसका डोज आपको मेडिकल सुपरविज़न के अंदर लेना है, जिसका डोज रहता है 15 से लेके 45 mg पर डे, यानी कि आप सिंगल टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद टोपिरामेट टैबलेट, तो टोपिरामेट का इनिशियल जो डोज है वो 25 mg डोज है, तो दिन में एक ही बार आपको लेना है। देन गाबापेंटिन का भी डोज आपको 100 से 300 mg दिन में एक बार। देन लेवेटिरासिटाम, तो लेवेटिरासिटाम के जो डोज है वो 250 से लेकर 750 mg दिन में 2 बार। उसके बाद जो रहता है वो कॉलेकैल्सिफेरॉल, यानी कि विटामिन D3 के ग्रैन्यूल्स आते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल्स है वो आपको पर वीक एक ही सचेट यानी कि ये जो पैकेट दिख रहा है आपको, ये सिंगल पैकेट आपको वीक में एक बार लेना है। उसके बाद जो है वो मर्कोनोव फोर्ट जो कैप्सूल आती है, तो ये जो है कैप्सूल, तो कैप्सूल का डोज आपको रहता है दिन में एक बार। नाउ अब न्यूरोबियन फोर्ट, तो न्यूरोबियन फोर्ट जो टैबलेट है वो एक मल्टीविटामिन, और आपके बॉडी में जो विटामिन बी और बी के कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो गए हैं, उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो गए हैं, तो उसे रीशेड्यूल्स करने के लिए आपको ये जो टैबलेट है वो दिन में एक बार लेनी है। देन हाँ, अगर हम होम्योपैथिक में जाएँ तो यहाँ पे जैल्सिमम, सर्पेविरेंस एंड SBL के अदर ड्रॉप्स आते हैं। तो ये जो ड्रॉप्स है वो आपको 3 to 5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 2 से 3 बार पानी में घुला के पी जाने हैं। देन जो अदर डोज रहता है वो REPL का डॉक्टर एडवाइस नंबर 148, तो ये भी एक ट्रिमर के लिए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वो 5 से लेके 10 ड्रॉप आपको हाफ कप ऑफ पानी में घुला के दिन में 3 से 3 बार पी जाने हैं। उसके बाद हमदर्द के कॉर्स OOD सेलिब, ये जो आती है, तो ये टैबलेट आपको दिन में 2 बार पानी के साथ लेनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।